Good morning, students. Today we will revise your chapters Wonderbirds and Furry Friends. First, let's see Furry Friends. No, Wonderbirds. Wonderbirds पहले पढ़ेंगे. Birds have some very distinct features. What do you mean distinct features? Particular features. स्पेसिफिक फीचर्स. सब चिड़िया का एक निर्दिष्ट फीचर होता है या उनका कुछ कैरेक्टर्स होता है. राइट द नेम्स ऑफ दिस बर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज. कुछ क्लू दिया है हर एक सेंटेंस में, कुछ क्लूज दिया है सेंटेंस में लिखा है. फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ सेंटेंसेस है उसमें क्लूज दिया गया. एंड यूज द हेल्प बॉक्स फॉर योर रेफरेंस. जो हेल्प बॉक्स दिया है, एक्चुअली दिस द हेल्प बॉक्स. दिस हेल्प बॉक्स इज मेंट फॉर द आंसर ऑफ दिस 4 पिक्चर्स. नीचे जो 4 तस्वीर है, ये 4 तस्वीर का आंसर यहाँ रख रहा है. 1 2 3 4 में लिखना है. 1 में कौन सा होगा, 2 में कौन सा होगा, 3 में कौन सा होगा, 4 में कौन सा. ये 4 नीचे वाला. तो जो हेल्प बॉक्स नीचे के लिए है, लेकिन ऊपर के लिए हेल्प बॉक्स नहीं है. मतलब देयर आर ऑल टुगेदर 8 क्वेश्चंस, 4 इन द बॉटम एंड 4 इन द टॉप. सो पहला 4 जो क्वेश्चंस है उसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे. उसका कोई हेल्प बॉक्स नहीं है, उसको हमको आंसर देना है. पहला, दीज बर्ड्स, यू सी द पिक्चर, दिस द पिक्चर. फर्स्ट क्वेश्चन का ये पिक्चर है जो राइट हैंड साइड में है. Okay, so these birds also called bottlenose और sea parrot. जैसे पैरट हम देखते हैं, ये sea parrot, हम सी में ये रहता है तो sea parrot इसको बोलते हैं. और उसका दूसरा नाम bottlenose भी है. So these birds also called bottlenose or sea parrot are distinguished by their large brightly colored triangular beaks. Large ब्राइट कलर ट्रायंगुलर बिक्स. बिक्स मीन्स चोंच. चिड़िया का जो चोंच है ये ब्राइट कलर का है, वो कलरफुल एंड लार्ज और ट्रायंगुलर बिक्स है, एक त्रिभुजाकार बिक्स है. ओके, दे कैन इजीली स्विम बाय यूजिंग देयर विंग्स टू स्ट्रोक अंडर वाटर. वाटर में स्ट्रोक करके, जैसे हम तैरते हैं वैसे अपना विंग्स का थ्रो से स्ट्रोक देते हुए वो स्विम कर सकता है सी में. तो हु इज दिस बर्ड? लेट्स सी द आंसर. द बर्ड्स नेम इज पफिन्स. PUFFINS. इसका नाम क्या है? पफिन्स है. सो द नेम ऑफ द बर्ड्स इज पफिन्स, PUFFINS, जिसका लॉन्ग लार्ज ब्राइटली कलर्ड ट्रायंगुलर बीक होता है और विंग्स का थ्रो से पानी में स्ट्रोक मार के पानी का अंदर में वो स्विम करता है, अंडर वाटर में स्विम करता है थ्रो देयर विंग्स. ठीक है. नंबर 2. अब ये तस्वीर देखो, लेफ्ट हैंड साइड में जो तस्वीर है, क्वेश्चन नंबर 2 का बगल में जो तस्वीर है उसको देखो. राइट, ये वाला देखो. These large birds use their large elastic pouches to catch fish. उसका पाउच रहता है, इलास्टिक पाउच रहता है. जैसे मनी पर्स हमारा पास रहता है, हमारा पास पाउच रहता है, चाबी जो रखते हैं, वैसे ये बर्ड्स का क्या लार्ज इलास्टिक पाउच रहता है टू कैच फिश को कैच करने के लिए. These birds use their large elastic pouches to catch fish. Most species fish in groups by forming a line or a U-shaped formation of two dry fishes into the shallow water. Most species fish in groups by forming a line or a U-shaped formation to dry fishes into the shallow water by beating their wings on the surface. तो क्या इसका मतलब है? Most species fish. अच्छा, these large birds use their large elastic pouches to catch fish. फिश पकड़ने के लिए
उनका इलास्टिक पाउच को यूज करता है। और क्या है, मोस्ट स्पीसीज फिश इन ग्रुप्स, बहुत सारा स्पीसीज फिश का जो जाति स्पीसीज होता है वो क्या करता है, एक वो ग्रुप फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि लाइन में या फिर यू शेप करके वो रहता है फिश, टू ड्राइव फिशेस इनटू शैलो वाटर। तो ये इसका जो प्रजाति ये क्या करता है, फिश को क्या करता है, जैसे कि वो ग्रुप करके आएंगे या फिर यू शेप फॉर्मेशन करके आएंगे, टू ड्राइव फिशेस इनटू शैलो वाटर। शैलो वाटर में फिश को ड्राइव करता है ये जो चिड़िया। सो दीज लार्ज बर्ड्स क्या करते हैं, पहला यूज देयर लार्ज इलास्टिक पाउच टू कैच फिश। कैसे कैच करता है, तो ये क्या करता है, कुछ फिश का प्रजाति जो कि लाइन करते हैं, लाइन फॉर्मेशन करते हैं या फिर यू शेप फॉर्मेशन करता है, जो कि ड्राइव करता है फिश को शैलो वाटर में बाय बीटिंग देयर विंग्स। उनका विंग्स को बीट करता है ऑन द सरफेस में, उनका विंग्स को बीट करता है। ये बड़ा बड़ा विंग्स है, विंग्स को जब सरफेस में वो बीट करेंगे तो बहुत सारा मछली एक लाइन करके आएंगे या यू शेप करके फॉर्मेशन करेंगे, तो शैलो वाटर में। तो शैलो वाटर में जो सी में कैसे करके लाइन में फिश आएंगे या फिर यू शेप करके आएंगे, उनको देख के ये कलेक्ट करेंगे फिश। वैसे करके करने के लिए वो क्या करते हैं, ये तरीका अपनाते हैं, जैसे कि विंग्स को सरफेस में बीट करते हैं। When fish get to the shallows, they simply scoop them up. Means जब ये ऐसे करते हैं हरकत, तो अब जब फिश आ जाते हैं तो ये जस्ट जाके पकड़ लेते हैं और अपना थैली में रखते हैं। So interesting, very interesting, है ना? So these large birds use their large elastic pouches to catch fish. Most species fish in groups by forming a line or a U-shaped formation to drive fishes into the shallow water by beating their wings. Their wings means a चिड़िया का wings on the surface. When fish get to the shallow, to the shallows में जब आ जाते हैं, they simply scoop them up. तो ये चिड़िया क्या है? What is the name of this bird? This is pelican. हम लोग नाम सुना है pelican, P-E-L-I-C-A-N. उसका चोंच बहुत लंबा है, पेलिकन। सो पेलिकन इज ए फिश, इज ए लार्ज बर्ड्स, it is a bird, it is a large bird having large elastic pouch to catch fish. Number 3, these birds are tossed in American tropical forest. These birds are found in American tropical forest. Tropical forest जानते हो, जो घना जंगल है अमेरिका में, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है वहाँ पे ये बर्ड्स मिलता है। तो अमेरिका का जो भौगोलिक स्थिति है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो अमेरिका का जो जंगल होता है जो उसको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलते हैं, तो वहाँ पे ये चिड़िया मिलता है। दे आर ओवरसाइज्ड कलरफुल बिल्स कैन बी as large as 1/3 of their total length. उनका जो कलरफुल रंग बिरंग और ओवर साइज से ज़्यादा है, तो उनका ये पार्ट जो बिल्स ये कितना बड़ा होगा, आज लॉन्ग आज 1/3 ऑफ द टोटल साइज का 1/3 होगा। तो दिस इज 1/3 of the total bird. Okay, these birds use them to reach fruits on branches that are too small to support their weight. These birds use them to reach fruits on the branches that are too small to support their weight. इनका weight जितना है वो weight अगर कोई branch नहीं संभाल पाता है, नहीं सपोर्ट कर सकता है, तो वो क्या करते हैं, वो इसको यूज करते हैं टू रीच देयर फ्रूट। ये जो शरीर का ऊपरी हिस्सा जो कि 1/3 ऑफ द टोटल है, वो क्या करता है, उसको यूज करके वो फ्रूट्स
पकड़ माने खाता है। These birds use them to reach fruits on branches. ब्रांच में जो फ्रूट्स होता है उसको वो अपना चोंच का थ्रू से वो खा लेता है बाई because their weight cannot support the tiny branch or small branch because otherwise वो ब्रांच टूट जाएगा because वजन ज़्यादा है। तो ऐसे वो अपना विंग्स का द्वारा वो क्या करते हैं, वो फ्लाइंग का अवस्था में वो उसको यूज़ करते हैं, चोंच का थ्रू से वो खा लेता है टहनी से फ्रूट्स जो भी है। सो दीज बर्ड्स यूज देम टू रीच फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस दैट आर टू स्मॉल टू सपोर्ट देयर वेट। जो ब्रांच बहुत छोटा होता है, इनका वेट सपोर्ट नहीं कर सकता है, वो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है वो जाके विंग्स का द्वारा वो फ्लाई करके जाके अपना चोंच का थ्रू से वो खा लेगा डायरेक्ट। ओके, बिकॉज दे आर ओवर साइज कलरफुल बिल्स जो कि 1/3 लेंथ है, तो उससे वो हासिल करता है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बर्ड? नंबर 3 वंडर बर्ड्स टोकन, TOUCAN, यहाँ पे लिखना है टोकन, दिस इज टोकन। सो इट इज ए मिस्टीरियस बर्ड या वंडरफुल बर्ड। नंबर 4, यू सी ये लेफ्ट में है व्हाइट बर्ड। These long-necked large birds are tall and live in fresh water or wetlands and swamps. अच्छा, इसका नेक बहुत लॉन्ग है, लॉन्ग नेक बर्ड और लार्ज बर्ड्स एंड ये टॉल भी होता है एंड लिव इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर मतलब क्या, हाँ फ्रेश वाटर एरिया क्या है, रिवर हो सकता है, लेक हो सकता है, फ्रेश वाटर लेक हो सकता है, वेटलैंड्स एंड स्वाम्स मीन्स एग्जैक्ट ओडिया टर्म में संतिया भूमि, स्वाम्स, वेटलैंड्स जहाँ पे गीला लैंड, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी रहता है वहाँ पे, और फ्रेश वाटर एरिया में ये बर्ड्स रहता है। ओके, दे कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर लॉन्ग लेग्स, उनका लेग भी लंबा है, और ब्राइटली कलर्ड फीदरलेस हेड्स, उनका जो हेड है वहाँ पे फीदर नहीं, तो फीदरलेस हेड्स एंड प्रोमिनेंट बिल्स। तो इसका ये सब लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनका बिल्स बहुत प्रोमिनेंट दिखने के लिए, हेड्स का फीदर नहीं है, फीदरलेस हेड्स, एंड इट इज वेरी कलरफुल, ब्राइटली कलर्ड। सो व्हाट इज दिस वर्ड? नंबर 4, it is stork, STORK, it is a stork. So these are all answer. Number 1 is puffins, number 2 pelicans, number 3 is toucan, and number 4 is stork. Coming to the last 4 birds which you have to identify these birds, तो हेल्प बॉक्स में दिया है, क्या क्या दिया है? RHEA rare, then ALBATROSS albatross, then KOKABURA it is kookaburra, last is macaw. तो first answer is macaw. This is the picture of macaw, very colorful bird, parrot like, that is macaw, MACAW. Second one is rare, RHEA rare, this one, second one. Third one is albatross, third one is this one, albatross, and fourth one is kookaburra, this one kookaburra. So first one is macaw, second one is rare, third one is albatross, and fourth one is kookaburra. So students, I have told you the names of all the 4 birds as per this pictures through the help answer sheet. Okay, remember those names of the birds which are wonder birds. Now
Coming to the furry friends. Furry means fur से furry हुआ. The adjective furry friends. Which type of friends? Furry friends. जिसका fur होता है शरीर में, उसका fur से भरा हुआ है. So these animals, giant animals, you see, identify these animals with the help of the given clues and images. So we are all having images, and here are the clues. So there are total how many clues? 8 clues, and the pictures are all 8 pictures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 pictures, 8 clues. So based on these pictures and clues, you have to identify. First, reared for its milk. Reared मतलब पाला जाता है for its milk, milk के लिए. Hide and also as pack animals in Tibet. तिब्बत में उसको मिल्क के लिए मेनली उसको पाला जाता है, and it's a pack animals in Tibet. What is this? First answer, that is yak. W-A-K, yak. The Odia term of yak is chamari gai. Yak. First one is called yak. It is a very furry friend of us because the body is filled of fur. Okay, it's a huge animal. The Tibetans reared it for the male exclusively. So reared for its milk, hide, and also as a pack animals in Tibet. It is yak. W-A-K. Number 2, solitary plant-eating animal with a short trunk found in the tropical forest of Malaysia and America. America again tropical forest होता है, घना जंगल मलेशिया का एंड अमेरिका का, जिसमें रहते हैं ये सॉलिटरी प्लांट ईटिंग एनिमल. एक नंबर 2, ये एक प्लांट ईटिंग एनिमल जो प्लांट को खाता है, और ये एक्सेप्शनल एनिमल है, सॉलिटरी प्लांट ईटिंग एनिमल विथ ए शॉर्ट ट्रंक. इसका ट्रंक बहुत छोटा है, and it is found in Malaysia and America का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में. व्हाट्स द नेम? टापिर. ये टापिर, यहाँ पे टापिर है, देखो पहला याक ये है, ये सेकेंड है टापिर, TAPIR. सो टापिर इज अ सॉलिटरी प्लांट ईटिंग एनिमल विद शॉर्ट ट्रंक. इसका ट्रंक बहुत छोटा है और ये प्लांट खाता है. यहाँ देखो, is grazing in the tropical forest of Malaysia and America. So it is tapir. Number 3, ये वाला देखो, it's looking like monkey. Acrobatic animal, acrobatic mammal. Acrobatic माने ये एक स्पोर्ट्स है, जैसे कि जो सर्कस में you might have seen the girls are doing acrobatics, the boys are doing acrobatics. तो छलांग मारते हैं, वेरियस एक्सरसाइज दिखाते हैं, तो वो एक्रोबेटिक थिंग्स. सो ये भी एक्रोबेटिक मैमल एक्रोबेट करता है, उछल कूद करता है पेड़ पे. एक्रोबेटिक मैमल फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में ये मिलता है. विथ ए ह्यूमन लाइक बिल्ड एंड नो टेल. ह्यूमन लाइक बिल्ड मतलब मानव शरीर के माफिक उसका चेहरा, एंड टेल भी नहीं, उसका टेल नहीं है, कोई पूछ नहीं है. व्हाट इज दिस? मंकी में तो पूछ होता है. तो ये एनिमल क्या है? दिस इज कॉल्ड गिबन. GIBBON. गिबन. GIBBON. गिबन. गिबन इज ए मंकी लाइक फेस और बॉडी और ह्यूमन लाइक बॉडी. सो इट इज ए एक्रोबेटिक मामल. इट इज ए मामल बट एक्रोबेटिक मीन्स ये उछल कूद करता है मंकी के माफिक. सो रिजेबल्स मंकी का माफिक है, बट इट्स नॉट ए मंकी. It is called gibbon. So acrobatic mammal found in Southeast Asia. Southeast Asia में ये मिलता है with human like build, शरीर ह्यूमन का माफिक, but no tail. ह्यूमन का माफिक, ह्यूमन बीइंग में टेल भी नहीं है, इसका भी टेल नहीं है. तो ह्यूमन में जैसे बॉडी, इसका भी वैसे बॉडी, exactly human like structure, but it is neither human nor monkey. It is called gibbon. Okay. Next. 4th वन, ये वाला देखो, 4th 4 नंबर में. नेटिव टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मीन्स
हम वर्ल्ड को इक्वेटर दो भाग में विभक्त करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये मिलता है, ये एनिमल ये स्मॉल डिस्क्रीट, छोटा सा और एक पर्टिकुलर टाइप का डिस्क्रीट एंड ऑफन नॉक्टर्नल एम्फीबियस एनिमल। नॉक्टर्नल जो रात में निकलता है, जैसे कि योर बैट, ओल, दीज आर नॉक्टर्नल एनिमल्स। सो जो रात में, जो रात्रिचर, नॉक्टर्नल एम्फीबियस एनिमल्स, एम्फीबियस animals which live both in water as well as in land, they are called amphibious, like frog. Frog is an amphibious animal. So nocturnal amphibious, रात्रिचर और उभयचर, मतलब जल भाग में और स्थल भाग में वो रह सकता है। एंड नॉक्टर्नल, रात में निकलता है। दैट इज वैल्यूड फॉर इट्स लग्जरियस फॉर। इसका जो फॉर है बहुत लग्जरियस, इसका जो फॉर है बहुत लग्जरियस, बहुत विलासपूर्ण है, बहुत वेलवेटी टच। सो इट इज हैविंग ए लग्जरियस फॉर। ओके, सो नंबर 4, नेटिव टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये रहता है, इसका नेटिव लैंड। इट इज ए स्मॉल क्रिएचर एंड ए डिस्क्रीट क्रिएचर। एकमात्र क्रिएचर है विथ हैविंग दिस कैरेक्टर, दैट इज नॉक्टर्नल एम्फीबियस एनिमल। इट इज ए नॉक्टर्नल एम्फीबियस एनिमल दैट इज वैल्यूड फॉर इट्स, जो कि वैल्यू इसका वैल्यू कीमत ज़्यादा है फॉर इट्स लग्जरियस फॉर के लिए। तो ये फॉर मिलता है, रात में निकलता है, वो लैंड एंड वाटर में पाया जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। वो क्या है स्मॉल डिस्क्रीट एनिमल्स? लेट्स सी। इट इज, व्हाट इज दिस? दिस इज मिंक, MINK, मिंक। तो ये एनिमल को मिंक बोलते हैं, MINK, मिंक इज वेरी मिंक हियर। सो दिस इज मिंक। स्टूडेंट्स, you got the answer of all these 4 up to this. Now look at the 5th question. Largest of South America's big cats. जो सो कैट्स के बारे में हम पढ़े, बिग कैट्स के बारे में पढ़े, जैसे लायन is a big cat. Similarly here largest of South Africa's big cats. साउथ अफ्रीका जो बिग कैट्स है सबसे लार्जेस्ट है। दैट आर गुड स्विमर्स, जो स्विम कर सकता है अच्छा से। तो क्या है जो अच्छा स्विम कर सकता है बिग कैट फैमिली का? क्या है? दैट इज जैगुआर। देखो जैगुआर का नाम में एक कार कंपनी निकाला, जैगुआर, JAGUAR, जैगुआर कंपनी का कार है। ठीक है, उसी को एनिमल को देख के कंपनी कार बनाया, जैगुआर। जैगुआर इज ए फास्टेस्ट एनिमल, रनिंग अच्छा से करता है। तो ये साउथ अफ्रीका का बिग कैट फैमिली में है एंड ये स्विम भी कर सकता है, जैगुआर स्विम कर सकता है। तो जैगुआर इज एक्चुअली एनिमल, उसका नाम से कार कंपनी का नाम जैगुआर बनाया। जैगुआर का माफिक वो गाड़ी है। नेक्स्ट नंबर 6, रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्लैक मास्क अक्रॉस इट्स आईज। ब्लैक मास्क, उसका आंख का चारों तरफ ब्लैक मास्क है, उससे वो पहचानता है। ब्लैक मास्क अक्रॉस इट्स आईज, आईज में ब्लैक मास्क है। एंड द ब्लैक बैंड्स अराउंड इट्स बुशी टेल। इसका जो बुशी टेल है, बुशी मीन्स बुश से बुशी, बुश मीनिंग बुधा, इन उड़िया टर्म इट इज बुधा। तो बुशी टेल, बुधा माफिक उसका टेल है। तो टेल जैसे कि बुश का माफिक, तो बुशी टेल है। और इसका टेल में क्या है? ब्लैक बैंड है, जैसे हाथ में हम बैंड पहनते हैं, तो ऐसे उसका बैंड है टेल में, और इसका आंख में जैसे ब्लैक मास्क जैसे दिया गया वैसे दिखाई देता है। तो ये एनिमल क्या है? नंबर 6। नंबर 6 इज योर रैकून, RACCOON, रैकून। तो रैकून इज एन एनिमल, दिस वन 6। इसका आंख का देखो, आंख वाला का माफिक है, आंख का चारों ओर मास्क, जैसे दोनों चारों ओर मास्क का माफिक है। और जो लेंस है पीछे टेल में बुशी टेल है, और वो टेल में भी बैंड है। ठीक है, यहाँ पे मास्क है, वहाँ पे बैंड है। और
ये पाया जाता है इसको बोला जाता है रैकून। ओके, तो ये अर्थ में कितना कितना अद्भुत प्राणी है। दीज आर ऑल फॉरी फ्रेंड्स बिकॉज दे आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर फॉर्स। सो नंबर 7, ओमनीवोरस। Omnivorous animals that have humped shoulders and elevated foreheads, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है ओमनीवोरस एनिमल्स जो कि सब कुछ खाता है। दैट हैव हम्प शोल्डर्स, वो शोल्डर में हम्प है, शोल्डर्स में उसके कंधा में हम्प्स है, हम्प शोल्डर्स जो हम्प है। देन एलिवेटेड फोरहेड से, उसका जो फोरहेड से जो बोलते हैं कपाल, फोरहेड्स वो एलिवेटेड है, वो फ्लैट है। एंड फीड ऑन बेरीज, प्लांट रूट्स एंड शूट्स, फिश एंड स्मॉल मैमल्स। क्या क्या खाता है? बेरीज खाता है। बेरी मतलब जो उड़िया में हम बोलते हैं कोड़ी, जैसे अभी मिला है, अभी रेनी सीजन में क्या मिलता है? ब्लैकबेरी मिलता है। ब्लैकबेरी जो type of berry, strawberry is another type of berry, raspberry is another type of berry. So berries are highly proteinous and we should take. So ये भी उसको भी अच्छा लगता है बेरीज खाने के लिए। प्लांट रूट्स, प्लांट का जो रूट सिस्टम वो खाता है प्लांट्स का। एंड शूट्स, ऊपर भाग भी खाता है प्लांट्स का। फिश खाता है, ओमनीवोरस ना, वो बोथ वेजिटेबल्स एंड प्लांट एनिमल्स खाता है। फिश खाता है एंड स्मॉल मामल्स, छोटे छोटे मामल्स को भी खा लेता है। सो ये जो एनिमल्स, भयंकर एनिमल्स, इसका नाम क्या है देखेंगे? इसका नाम है ग्रीजी बियर। हम लोग पढ़े थे ना लास्ट क्लास में ग्रीजी बियर। ग्रीजी बियर इज ए टाइप ऑफ बियर ओनली। सो दिस इज ग्रीजी बियर, GRIZZY, ग्रीजी बियर्स, GRIZZLY, ग्रिजली बियर, ग्रिजली बियर। ठीक है, भालू का भी दिखाई देता है, ग्रिजली बियर्स। एंड लास्ट वन इज व्हाट? एल्क, ELK, एल्क। दिस इज एल्क। व्हाट इज दिस? द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द डियर फैमिली। ये डियर फैमिली क्योंकि इसका जो हॉर्न से हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसका प्रोमिनेंट हॉर्न से, सिंह हॉर्न्स। सो द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द डियर फैमिली, डियर फैमिली का लार्जेस्ट मेंबर है ये। ओके, फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगेन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको पाया जाता है। इज कॉल्ड एल्क, ELK, एल्क। सो एल्क इज द लार्जेस्ट member of the deer family found in northern hemisphere. Grizzly bear is an omnivorous animal that have humped shoulders and elevated foreheads, which are fed on berries, plant roots, fruits, fish and small mammals. And this number 6 is your raccoon. Raccoon are recognized by the black mass across its eyes and the black bands around its bushy tail. And jaguars are the largest South America's big cats, which are good swimmers too. And your number 4 is again mink. Mink are native to the northern hemisphere. Northern hemisphere, again northern hemisphere में mink रहता है जो कि small discrete animal and which is also nocturnal amphibious animals and it is valued for its luxurious for. And number 3 mammal, acrobatic mammal, जो acrobat करता है वो साउथ ईस्ट एशिया में रहता है with human like body having no tail, is called gibbon. Number 2, solitary plant eating animal with a short trunk found in the tropical forest of Malaysia and America, which is called, number 2 is called your
tapir, and first one is called yak, the which are reared for milk, hide, and also as a pack animals in Tibet, that is yak. So students, I have explained both animals and furry friends. So you just get by heart these wonderbirds and furry friends. Wonderbirds we have discussed about birds here, and furry friends we have discovered about some discrete animals having furs. So students, please go through both of these as your revision and hope you will memorize this. Okay, thank you.